वर्षा जल संग्रहण अर्थात वाटर कंजर्वेशन पर काम कर रहा हूँ और मुझे पूरे छत्तीसगढ़ में वाटर कंजर्वेशन के लिए जल स्तर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है और स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी के लिए मुझे इंडियन एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोलॉजिस्ट IIT रुड़की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी से मुझे लाइफ फेलो अवार्ड मिला हुआ है और अभी हाल ही में मुझे 98.3 FM जियो डील से अवार्ड के लिए मैं छत्तीसगढ़ से अकेले वाटर कंजर्वेशन के लिए नेशनल लेवल के लिए नॉमिनेटेड हूँ। मैं यहाँ एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आया हूँ सिविल लाइन्स में, जिसका कि रूफ एरिया 5000 स्क्वायर फीट है। इसमें मल्टीपल PVC पाइप्स उतरे हुए हैं रेन वाटर को नीचे लाने के लिए। मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप एटलीस्ट 2 फिल्टर और एक बड़ा रिचार्ज पिट बनाएं ताकि हम इतने बड़े छत में गिर रहे बारिश के पानी को बहुत अच्छे से रिचार्ज ग्राउंड वाटर के अंदर में कर सके। उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया हुआ है। ये देखिए कि PVC की पाइपलाइन 4 इंच की नीचे उतरी हुई है, जहाँ से बारिश का पानी नीचे आता है। ये बारिश का पानी, ये जो वॉल्व है मैंने ऐसे कर दिया है, तो पहला बारिश का पानी जो छत के ऊपर होता है, जो कि मटमैला होता है, थोड़ा गंदा होता है, क्योंकि हमारे छत के ऊपर हवाओं में के द्वारा जो फाइन डस्ट और मेगा डस्ट जो डिपॉजिट हो जाते हैं, इसे इस वॉल्व के द्वारा खोल करके 5 मिनट की बारिश से हम उसे बाहर कर देते हैं। ये देखिए कि पूरा पानी ऐसे पाइपलाइन मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ से डायरेक्ट ये पास वाले चैम्बर में ड्रेन हो जाता है। जब फिर इस वॉल को हम ऊपर घुमाते हैं तो यही पानी जो है बारिश का पानी इस PVC पाइप के द्वारा इस दोनों फिल्टर में आता है। इस फिल्टर के अंदर भी हमने फिल्टर मीडिया फिलिंग की हुई है, जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और अलग अलग साइज़ के अलग अलग ग्रेड्स के इसमें पेबल्स हमने डाले हुए, बहुत ही कॉस्टली पेबल्स डाले हुए हैं, जो कि केमिकली ट्रीटेड है, जिससे किसी प्रकार का इन्फेक्शन का खतरा ना हो। जब ये बारिश का पानी इस फिल्टर में आता है तो यहाँ से फिर ये छन करके वो सीधे बोर में जाता है। अब ये जो गंदा पानी जो हम चैम्बर में ड्रेन कर रहे हैं और ये जो ओवरफ्लो पानी फिल्टर में भर जाने के बाद का जो एक्सेस वाटर है, ये वहाँ से ओवरफ्लो होते रहता है, जैसे हम RO में अपने घरों में देखते हैं। उस ओवरफ्लो वाटर को भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो पानी सीधे वहाँ पर रिचार्ज वेल में जाता है और वहाँ से वो सॉइल के पोर्स के थ्रू वाटर बेरिंग रॉक में चला जाता है और फिर वो ट्यूबवेल को रिचार्ज करता है। उस रिचार्ज पिट में हमने और जितने जो एक्स्ट्रा पाइपलाइंस हैं उसको हम अंडरग्राउंड PVC पाइप हमने अलग से फिटिंग हुई है, वो स्ट्रॉन्ग वाटर को हम रिचार्ज पिट में कलेक्ट करते हैं और रिचार्ज पिट से वो सॉइल के पोर्स के थ्रू वाटर बेरिंग रॉक में पहुँचता है। उस रिचार्ज पिट में भी हमने सेंट्रल वाटर बोर्ड के नॉर्म के हिसाब से फिल्टर मीडिया की फिलिंग की हुई है। नीचे में ब्रेकेबल ब्रिक्स, पेबल्स, एक्टिवेटेड चारकोल और पोर सैंड डाला हुआ है, जिससे वो बारिश का पानी जो भी वहाँ पर जाता है वो सरफेस के बॉटम में पहुँचते तक वो एकदम प्योर हो जाता है। तो हमें बारिश के पानी को ज़मीन के नीचे डालना है तो हमें उसे बहुत ही प्योर तरीके से ही डालना होगा। हमें हमारी किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो ट्यूबवेल के अंदर के पानी को ख़राब कर देगी। यदि हम अपने ट्यूबवेल के अंदर के पानी को ख़राब करेंगे तो वो पानी जहाँ जहाँ जिस सोर्स से मूव करेगा वहाँ के ट्यूबवेल्स को वो कंटेमिनेट कर देगा। इसलिए बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम के द्वारा या किसी भी प्रकार के रिचार्ज स्ट्रक्चर के द्वारा यदि हमें नीचे उसको इनफिल्ट्रेट कराना है तो हमें सोचना होगा कि जो पानी हम नीचे डाल रहे हैं वो साफ़ हो कर के ही जाए, क्योंकि अब ज़मीन के अंदर में बहुत ही कम मात्रा में पानी बचा हुआ है। उसे हमें सहेज करके रखना है, वो किसी भी प्रकार से प्रदूषित ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक बार प्रदूषित हो गया तो उसे फिर सुधारना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कई प्रकार के वाटर बॉर्न डिसीजेज होते हैं।
जिससे अनेकों लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जो कि अभी रायपुर शहर में बहुत जगह देखने को मिला है कि फलाने वार्ड में किसी को पीलिया हो गया है, डायरिया, डिसेंट्री हो गया है। ये सब वाटर बॉर्न डिसीज़ के ही लक्षण हैं। तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन का काम करना है, और एनी वर्क विच इज़ रिलेटेड टू वाटर, तो उसमें हमको क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है उसे ही एडॉप्ट होगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी टाइप के कार्य जो भी आप कराते हैं वो किसी हाइड्रोजियो साइंटिस्ट से ही कराएं, या उस फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट पर्सन से कराएं जिसकी उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी हो, ताकि वो आपके बोर के पानी को भी सुरक्षित रखें और उसके माध्यम से प्रदूषण की जो आशंकाएं रहती है वो भी इसमें ना हो। इसके लिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा।